So today we will discuss about arterial system of frog. ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सर्कुलेटरी सिस्टम है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं आर्टरीज की, वेन्स की। तो हम यहाँ पे सेपरेटली स्टडी करेंगे आर्टीरियल सिस्टम एंड वीनस सिस्टम। आज हम करेंगे आर्टीरियल सिस्टम। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रंकस आर्टेरियोसस। कल मैंने बताया था कि जो वेंट्रल साइड है हार्ट की, वहाँ पे आपको ट्रंकस आर्टेरियोसस नज़र आती है, जो राइट एट्रियम को पूरी तरह से कवर कर लेती है। ठीक है, सो लेट्स सी फ्रॉम डायग्राम। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो राइट एट्रियम है वो काफ़ी बड़े साइज का है और लेफ्ट एट्रियम जो है वो छोटे साइज का। ठीक है, एंड सिंगल वेंट्रिकल है। देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एंड हार्ट पंप्स आउट। ठीक है, मिक्स्ड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, लेकिन बीच में ही ऐसी ब्रांचेज है जहाँ पे जो ब्लड है वो कम डीऑक्सीनेटेड होगा और कुछ ब्रांचेज ऐसी जिसमें ज़्यादा डीऑक्सीनेटेड होगा। यानी कि ब्लड जो है वो वीनस ब्लड ही सर्कुलेट कर रहा है बॉडी में। ठीक है, क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है वेंट्रिकल में, सिंगल वेंट्रिकल प्रेजेंट है इस केस में। लेकिन जो ट्रंकस आर्टेरियोसस की ब्रांचेज हैं, ठीक है, जो लंग्स की तरफ ब्लड लेके जा रही हैं आर्टरीज, ठीक है, वो तो डीऑक्सीनेटेड ज़्यादा होगा। ठीक है, मोर डीऑक्सीनेटेड, वाइल विच कैरी, ठीक है, ब्लड टू अदर पार्ट्स, ठीक है, एक्सेप्ट लंग्स। ठीक है, उसमें क्या होगा, वो क्या होगा, ज़्यादा ऑक्सीनेटेड होगा, यानी कि कम डीऑक्सीनेटेड होगा वो। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होगी लेकिन कम होएगी। लेकिन जो ब्लड वेसल, जो आर्टरी ब्लड को हार्ट से लंग्स की तरफ लेके जाएगी, उसमें वो ज़्यादा डीऑक्सीनेटेड होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, सो पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले ट्रंकस आर्टेरियोसस, ये जो आपको राइट एट्रियम के ऊपर जो नज़र आ रही है, ये वेंट्रल साइड है हार्ट की। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रंकस आर्टेरियोसस। ठीक है, देन इट बाइफरकेट इनटू टू ब्रांचेस। इसकी दो ब्रांचेस होगी, इसकी बाइफरकेशन होगी दो ब्रांचेस में, राइट एंड लेफ्ट। ठीक है, और each branch further bifurcates into 3 branches। ठीक है, जो लेफ्ट और राइट पार्ट है ट्रंकस आर्टेरियोसस के, उसके आगे फिर से क्या हो जाएंगी, 3 ब्रांचेज हो जाएंगी। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जो हेड रीजन को ब्लड कैरी करेगी कैरोटिड आर्टरी, उसमें भी 2 ब्रांचेज हैं, इंटरनल कैरोटिड एंड एक्सटर्नल कैरोटिड। ये फर्स्ट आर्च है, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कैरोटिड आर्च। तो कैरोटिड आर्च की 2 ब्रांचेज हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड ब्रांच है, सेकेंड जो आर्च है, ठीक है, इट रन्स आउटवर्ड, बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड। ठीक है,
तो ये कर्व कर रही है, ठीक है, और हार्ट की पिछली साइड पोस्टीरियर साइड पे, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ किडनी, ये दोनों सिस्टेमिक जो आर्च हैं, ठीक है, राइट और लेफ्ट, ये आके इन फ्रंट ऑफ किडनी ये मीट कर जाएंगी, ठीक है, और वहाँ पे ये डोर्सल ओर्टा की फॉर्मेशन करेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा डॉटेड बना लो आप। अभी डॉटर बना लो क्योंकि इसकी भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो डॉटर फॉर्म में शो कर लो। उसके बाद जो थर्ड ब्रांच है, ठीक है, तो थर्ड जो है पल्मोक्यूटेनियस, ठीक है, जो बॉडी वॉल और स्किन को सप्लाई करेगी, ठीक है, और लंग्स को, बट इट कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ठीक है, विच हैव मोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ब्लड तो सभी में डीऑक्सीनेटेड ही है, लेकिन मोर डीऑक्सीनेटेड किस में होएगा, पल्मोक्यूटेनियस में, जिसकी एक ब्रांच स्किन को जा रही है, क्योंकि यहाँ पे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी है, तो स्किन के थ्रू जो है उसकी प्योरिफिकेशन होएगी, उसमें ऑक्सीजन की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी, और एक जो प्योरिफिकेशन है ब्लड की वो लंग्स में होएगी, तो लंग्स को और स्किन को जो ब्लड जा रहा है वो कैसा है, मोर डीऑक्सीनेटेड, ठीक है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा होएगी, ठीक है, पल्मोक्यूटेनियस थर्ड ब्रांच है ये। उसी तरह सेम जो फैशन है इस तरफ भी, ठीक है, ये कैरोटिड ब्रांच आ गई, ठीक है, उसकी जो लेफ्ट ट्रंकस आर्टरी की जो ब्रांच है, लेफ्ट ट्रंकस आर्टेरियोसस, लेफ्ट ट्रंकस आर्टेरियोसस की जो सेकंड आर्च है सिस्टेमिक आर्च, ठीक है, तो लेफ्ट साइड में भी वो वैसे ही रन कर रही है, ठीक है, आउटवर्ड, बैकवर्ड एंड देन डाउनवर्ड, और जाके पोस्टीरियर पोर्शन में ये मीट कर जाएगा। और जो थर्ड इसकी ब्रांच है उसी तरह पल्मोक्यूटेनियस, तो मैंने लंग्स की शेप भी ड्रॉ कर दी, ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड वाली पल्मोक्यूटेनियस ब्रांच है, ठीक है, विच सप्लाइज टू स्किन एंड लंग्स, ठीक है, तो ये लेफ्ट लंग को सप्लाई कर रही है मोर डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, जिनकी स्किन और लंग्स जो है वो प्योरिफिकेशन करेंगे। तो ड्रॉ कर रही हो साथ में बेटे, ये समझ आ रहा है, ठीक है, ये आर्टीरियल सिस्टम जो है वो ट्रंकस आर्टेरियोसस से शुरू हो रहा है, आगे उसकी दो ब्रांचेज होगी, लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट ट्रंकस आर्टेरियोसस है, ये राइट, फिर हर एक ब्रांच से आगे तीन ब्रांचेज फिर से, ठीक है, निकल रही हैं, उसके आगे तीन ब्रांचेज हैं, ठीक है, तो ये फर्स्ट आ गई ब्रांच कैरोटिड, ठीक है, दोनों तरफ प्लान शो कर दिया मैंने, लेफ्ट कैरोटिड, राइट कैरोटिड, लेफ्ट सिस्टेमिक, राइट सिस्टेमिक, लेफ्ट पल्मोक्यूटेनियस, राइट पल्मोक्यूटेनियस। अब जो सिस्टेमिक आर्च है,
इसके आगे एक ब्रांच जो है वो ईसोफेगस के लिए, ईसोफेजियल। देन एक बाहर की तरफ ब्रांच है ओसिपिटोवर्टिब्रल, ओसिपिटोवर्टिब्रल, दिस वन ईसोफेजियल। इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। जो अंदर की तरफ है ईसोफेजियल और जो बाहर की तरफ है ओसिपिटोवर्टिब्रल। ठीक है, ईसोफेजियल अंदर की तरफ है और ओसिपिटोवर्टिब्रल बाहर की तरफ है। ठीक है, और जो थर्ड ब्रांच है वो भी बाहर की तरफ है, सबक्लेवियल, सबक्लेवियल। सबक्लेवियल। तो आपकी बुक में ये डायग्राम नहीं दी है बेटे, बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको आर्टीरियल सिस्टम अलग से और वीनस सिस्टम अलग से करवा रहा हूँ मैं। आज हम आर्टीरियल सिस्टम कर रहे हैं, तो ये डायग्राम अच्छी तरह ड्रॉ कर लो। बुक में नहीं दी है आपके, वहाँ पे इकट्ठे दे दिए दोनों डायग्राम, समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है, सो फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, इसको अलग अलग से स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, नाउ जो लेफ्ट सिस्टेमिक और राइट सिस्टेमिक है, ठीक है, दे मीट जस्ट इन फ्रंट ऑफ किडनी, किडनी से, ठीक है, फ्रंट साइड पे ये मीट करगी, मिड डॉर्सल लाइन में। ठीक है, बॉडी की मिडल, जो मिडल लाइन है वहां पे ये मीट करगी। ठीक है, और वहां पे ये डॉर्सल ओर्टा की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये इस ब्रांच को जो है, ठीक है, इसको डॉर्सल ओर्टा बोलेंगे हम, डॉर्सल ओर्टा। सिस्टेमिक, राइट सिस्टेमिक और लेफ्ट सिस्टेमिक जो ब्रांचेज हैं, आर्चेज हैं, ठीक है, राइट सिस्टेमिक आर्च और लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च दे मीट, ठीक है, जस्ट बिफोर किडनी। ठीक है, और मिडल लाइन ऑफ बॉडी, ठीक है, दे फॉर्म डॉर्सल ओर्टा। ठीक है, डॉर्सल ओर्टा की फॉर्मेशन करती है। अब डॉर्सल ओर्टा से जो फर्स्ट ब्रांच निकल रही है उसको बोलेंगे सिलिएको मेसेंट्रिक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा लीवर का पोर्शन मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये लीवर वाला पोर्शन है और यहाँ पे आप एलिमेंट्री कैनाल का पोर्शन ड्रॉ कर लो थोड़ा सा। ये स्टमक आ गया, स्टमक के बाद ड्यूडेनल पार्ट के बाद जो है काफी क्वाइट पार्ट जो है वो इलियम पार्ट और उसके बाद रेक्टम। स्पीकर ऑफ कर लो बेटे। रेक्टम के टिप पे क्लोइकल पर्चा। एलिमेंट्री कैनाल का थोड़ा सा पोर्शन मैंने ड्रॉ कर दिया, देखो। स्पीकर ऑफ कर लो। स्टमक, ड्यूडेनल पार्ट, इलियम पार्ट और ये रेक्टम पार्ट। ठीक है, तो सिलिएको मेसेंट्रिक की आगे दो ब्रांचेज हैं। एक जो है वो लीवर की तरफ, लीवर को सप्लाई करेगी और दूसरी जो है वो स्टमक को। ठीक है, सिलिएको मेसेंट्रिक की आगे दो ब्रांचेज हैं। ठीक है, एक जो है वो लीवर और स्टमक को चली गई और दूसरी ब्रांच जो है इंटीरियर मेसेंट्रिक। ठीक
ठीक है, जो डिओडिनल के बाद इलियम पार्ट और स्प्लीन, ठीक है। तो ये ड्रॉ कर लिए बेटे, इतना नजर आ रहा है आपको। उसके बाद जो है डोर्सल ओल्टा गिव्स a pair of branches to gonad, gonad को gonidian, ठीक है। तो ये गोनेड पार्ट को ब्रांचेस प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, डोर्सल ओल्टा। यानी कि डोर्सल ओल्टा की जो ब्रांचेस गोनेड को, ठीक है, ब्लड सप्लाई कर रही है, उसको क्या बोलेंगे हम, गोनीडियन। तो पेयर है इसका गोनेड के लिए। उसके बाद 4 पेयर ऑफ ब्रांचेस टू किडनी, ठीक है, किडनी वाले पोर्शन को 4 ब्रांचेस। ठीक है, तो जो किडनी का पोर्शन है उसको 4 पेयर जो है वो किडनी के लिए, ठीक है। 4 पेयर ऑफ रीनल ब्रांचेस, जो किडनी को सप्लाई कर रही है उनको क्या बोलेंगे, रीनल ब्रांचेस। तो 4 पेयर जो है वो डोर्सल ओल्टा से अराइज कर रहे हैं। Then dorsal aorta bifurcates into 2 branches, ठीक है, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक। अब इनकी हम लेबलिंग करेंगे, राइट इलियक एंड लेफ्ट इलियक, जो फर्दर bifurcates into 2 branches, ठीक है, iliac and femoral, outer femoral and inner sciatic। तो ड्रॉ कर लिए बेटे आपने, ये लोअर पोर्शन ड्रॉ कर लिए बेटे। ऊपर कर दूं, तो अब हम इसकी लेबलिंग करेंगे साथ साथ में। देखो, इसको आप लिख लो लिंगुअल और एक्सटर्नल कैरोटिड, और जो ये वाली ब्रांच है इसको बोलेंगे कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, ठीक है। जो फर्स्ट ब्रांच है ट्रंकस आर्टरियोसिस की, उसको कैरोटिड बोलते हैं, पर कैरोटिड जो है वो फर्दर 2 ब्रांचेस में डिवाइड कर गई, ठीक है, लिंगुअल और एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। और इंटरनल कैरोटिड के बेस पे कैरोटिड ग्लैंड है, ठीक है, कैरोटिड ग्लैंड। अब जो लिंगुअल और एक्सटर्नल कैरोटिड है, इट सप्लाई ब्लड टू टंग एंड हायार्ड apparatus, यहाँ लिख लो टंग एंड हायार्ड apparatus। तो टंग और हायार्ड apparatus को सप्लाई करने के लिए
ठीक है। एक्सटर्नल कैरोटिड और लिंगुअल, लिंगुअल भी बोलते हैं, लिंगुअल मतलब टंग, तो टंग, ठीक है, यानी कि बक्कल कैविटी के फ्लोर से ये रन कर रही है और टंग को और हार्ट अपरेटस को ये, ठीक है, ब्लड सप्लाई कर रही है ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, ठीक है, पता चल गया। दो ब्रांचेज है। और जो इंटरनल कैरोटिड है उसके बेस पे आपको एक स्वेलिंग नजर आ रही है, उस स्वेलिंग को क्या बोलेंगे, कैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, विच डिटेक्ट्स ब्लड प्रेशर चेंजेस, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच है, यानी कि ये फर्स्ट आर्च आ गई है, कैरोटिड आर्च, ठीक है। ट्रंकस आर्टरियोसिस की जो फर्स्ट ब्रांच है कैरोटिड आर्च, उस कैरोटिड आर्च के आगे दो ब्रांचेज हमने स्टडी की, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड सप्लाइज ब्लड टू टंग एंड हार्ट अपरेटस, ठीक है, एंड इंटरनल कैरोटिड सप्लाई ब्लड टू आई, ब्रेन एंड बक्कोफ्रेंजियल कैविटी, बक्कोफ्रेंजियल कैविटी। तो जो इंटरनल कैरोटिड है, ठीक है, इंटरनल कैरोटिड सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन, आई एंड बक्कोफ्रेंजियल कैविटी, ठीक है। और मैंने बताया कि जो इंटरनल कैरोटिड है उसके बेस पे एक स्वॉलन स्ट्रक्चर है, एक स्वॉलन स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलेंगे, कैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, विच डिटेक्ट्स चेंजेस इन ब्लड प्रेशर, ठीक है, उसको डिटेक्ट कर देंगे। और जो सेकंड जो ब्रांच है उसको बोलेंगे सिस्टेमिक आर्च, और सिस्टेमिक आर्च जो है, सिस्टेमिक जो आर्च है, ठीक है, इट रन्स आउटवर्ड, बैकवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है, यानी कि ये कर्व करगी, ठीक है, पहले ये बाहर की तरफ, फिर, ठीक है, फिर बैकवर्ड एंड देन इनवर्ड, इसकी जो है मूवमेंट हुई, कर्व करगी ये, ठीक है, एंड देन मीट, ठीक है, राइट सिस्टेमिक एंड लेफ्ट सिस्टेमिक बोथ आर मीट एट जस्ट इन फ्रंट ऑफ किडनी की फ्रंट साइड पे ये मीट करगी और वहां पे इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, डोर्सल ओटा। राइट सिस्टेमिक आर्च एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च, ठीक है, बोथ आर मीट जस्ट इन फ्रंट ऑफ किडनी टू फॉर्म डोर्सल ओटा। बट देखो, मीट करने से पहले यहाँ पे 3 ब्रांचेज ये बना रही है। जो ब्रांच अंदर की तरफ है ये वाली, इसको लिख लो ईसोफेजियल, विच सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ईसोफेगस, ठीक है। देन सेकंड ब्रांच जो बाहर की तरफ, सिस्टेमिक आर्च की बाहर की तरफ आपको नजर आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, ओसिपिटोवर्टिब्रल, ठीक है, ओसिपिटोवर्टिब्रल। इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, या बैकबोन। ब्रेन और वर्टिब्रल कॉलम को सप्लाई करने वाली नाम है ओसिपिटोवर्टिब्रल, ठीक है, विच प्रोवाइड्स और सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ब्रेन एंड वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन। वर्टिब्रल कॉलम को क्या बोल सकते हैं, बैकबोन। तो बैकबोन और हेड को सप्लाई करने वाली, याद कर ले, ठीक है, याद करने के लिए यहाँ पे लिख लो हेड एंड बैकबोन। जो थर्ड ब्रांच ऑफ सिस्टेमिक आर्च, ठीक
ठीक है, फ्रॉम आउटसाइड दैट इज सबक्लेवियन, सबक्लेवियन, ठीक है। इट सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू 4 लिम्स, 4 लिम्स के लिए, 4 लिम्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है सप्लाई कौन करेगी, सबक्लेवियन, ठीक है। तो जो आर्टरीज हैं वो हार्ट से ब्लड अवे दूर लेके जाती है डिफरेंट पार्ट्स को, ठीक है। तो ये सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है। सिर्फ थर्ड जो ब्रांच है, ठीक है, ट्रंकस आर्टरियोसिस की, जिसको हम बोलते हैं पल्मोक्यूटेनियस, पल्मोक्यूटेनियस को छोड़ के बाकी सारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लेके जा रही है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण जो है मिक्स्ड ब्लड ही हार्ट जो है वो पंप करेगा। लेकिन पल्मोक्यूटेनियस को छोड़ के बाकी जितनी भी ब्रांचेज हैं उनमें ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा होएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कम होएगी, यानी कि है वो भी डीऑक्सीनेटेड है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो कम है एज कम्पेयर टू पल्मोक्यूटेनियस ब्रांच, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अमाउंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, और ऑक्सीजन की कम है। तो वो डीऑक्सीनेटेड, मोर डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो कहाँ पे लेके जाएंगी, पल्मोक्यूटेनियस जो ब्रांच है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ को लेके जाएंगी, एक लंग्स और दूसरा स्किन, क्योंकि स्किन भी रेस्पिरेशन कर सकती है और लंग्स भी रेस्पिरेशन कर सकती है फ्रॉग के केस में, इसलिए, ठीक है। बाकी सारी ब्रांचेज जो है वो ऑक्सीनेटेड ब्लड ही सप्लाई करेंगी, ठीक है। उसके बाद देखो जो राइट एंड लेफ्ट सिस्टेमिक आर्च जो है वो बॉडी की मिडल लाइन में ये और किडनी की फ्रंट साइड पे मीट करके वहां पे इसको बोलेंगे डोर्सल ऑर्टा, डोर्सल ऑर्टा, डोर्सल ऑर्टा। अब डोर्सल ऑर्टा के ब्रांचेस हम बाद में देखेंगे, पहले जो इसकी थर्ड ब्रांच है, जो ट्रंकस आर्टरियोसिस की थर्ड ब्रांच है, जिसको हम बोलते हैं पल्मोक्यूटेनियस, 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 पल्मोक्यूटेनियस। अब जो स्किन और बॉडी वॉल को जा रही है, ठीक है, स्किन की तरफ जा रही है, उसको बोलेंगे क्यूटेनियस, इसको बोलेंगे क्यूटेनियस, क्यूटेनियस। और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मोर डीऑक्सीनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ लेके जा रही है, उसको बोलेंगे पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी। तो पल्मोक्यूटेनियस जो ब्रांच है ट्रंकस आर्टरियोसिस की, उसकी भी आगे 2 ब्रांचेज हैं, एक स्किन को जा रही है जिसको बोलेंगे क्यूटेनियस, और दूसरी लंग्स को जा रही है जिसको बोलेंगे पल्मोनरी, ठीक है। उसके बाद देखो जो डोर्सल ऑर्टा है, अब इसकी जो फर्स्ट ब्रांच है, डोर्सल ऑर्टा बढ़ने के बाद जो डोर्सल ऑर्टा की फर्स्ट ब्रांच है उसको बोलेंगे सिलिएको मिजेंट्रिक, ये सिलिएको मिजेंट्रिक, सिलिएको मिजेंट्रिक, सिलिएको मिजेंट्रिक, सिलिएको मिजेंट्रिक इस तरफ लिख दिया मैंने, ठीक है। सिलिएको मिजेंट्रिक जो है आगे 2 ब्रांचेज में डिवाइड करगी, ठीक है, इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेज, ठीक है। फर्स्ट सिलिएक, सिलिएक, और सेकंड जो है सेकंड इंटीरियर मिजेंट्रिक, इंटीरियर, इंटीरियर मिजेंट्रिक, मिजेंट्रिक, इंटीरियर मिजेंट्रिक, ठीक है। अब जो सिलिएक है उसकी 2 ब्रांचेज है, एक तो लीवर को जा रही है, ये लीवर शो की है, ठीक है। तो लीवर को जो सप्लाई कर रही है उसको बोलेंगे हिपैटिक, और जो स्टमक को प्रोवाइड करेगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको बोलेंगे गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक। सो सीलिएक फर्दर सब डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस, ठीक है, हिपैटिक एंड गैस्ट्रिक। हिपैटिक सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर and gastric supplies oxygenated blood to stomach। पता चल गया।
एंड जो इंटीरियर मेसेंट्रिक है उसकी आगे फर्दर ब्रांचेज है, जो डियोडिनल पार्ट को सप्लाई कर रही है ब्रांच उसको बोलेंगे डियोडिनल, डियोडिनल, ठीक है। जो इलियक पार्ट को सप्लाई कर रही है उसको बोलेंगे इलियक, डियोडिनल, इलियक या इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल। जो इंटीरियर मेसेंट्रिक है उसके आगे भी ब्रांचेज हैं, जो डियोडिनल पार्ट को सप्लाई कर रही है उसको बोलेंगे डियोडिनल, और जो इलियम पार्ट को सप्लाई कर रही है उसको बोलेंगे इंटेस्टाइनल। उसके बाद जो स्प्लीन को सप्लाई कर रही है उसको बोलेंगे स्प्लीनिक, स्प्लीनिक, ठीक है। और इंटीरियर मेसेंट्री से ही एक और ब्रांच निकल रही है जिसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर मेसेंट्रिक, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक जो रेक्टम को सप्लाई करेगी, ठीक है, रेक्टम को सप्लाई करेगी उसको बोलेंगे पोस्टीरियर मेसेंट्रिक, पोस्टीरियर मेसेंट्रिक। पता चल गया बेटे इतना, ये पता चल गया। उसके बाद डोर्सल ओटा की जो सेकंड ब्रांच है, ठीक है, वो पेयर है, यानी कि डोर्सल ओटा गिव्स पेयर ऑफ ब्रांचेस टू गोनेड्स। तो गोनेड्स को सप्लाई करने वाली गोनीडियल, गोनीडियल, ठीक है। मेल फ्रॉग में इसको ओवेरियन, ओवेरियन बोल सकते हैं, और फीमेल मेल फ्रॉग में इसको टेस्टिकुलर, और फीमेल फ्रॉग में ओवेरियन। बट इस मेल फीमेल के चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आपने इसको क्या लिखना है, गोनीडियल। तो गोनेड को सप्लाई करने वाली गोनीडियल। उसके बाद देखो डोर्सल ओटा फर्दर गिव्स ब्रांचेस टू किडनी, 4 ब्रांचेस, इट गिव्स 4 ब्रांचेस टू किडनी, 4 पेयर ऑफ ब्रांचेस, इट गिव्स 4 पेयर ऑफ ब्रांचेस टू किडनी, जिनको हम बोलेंगे रीनल, रीनल आर्टरीज। डोर्सल ओटा जो है वो हाइंड एंड में फर्दर बाइफरकेट करगी 2 ब्रांचेस में, इन 2 ब्रांचेस को हम बोलेंगे इलियक, 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 ठीक है। हाइंड लिम्स के लिए 2 ब्रांचेस होगी, अ पेयर ऑफ ब्रांचेस टू हाइंड लिम्स, ठीक है। और उसमें भी आगे 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, उसमें भी आगे 2 ब्रांचेस हैं। जो बाहर वाली है उसको बोलेंगे फीमोरल, फीमोरल, जो थाई रीजन को सप्लाई करेगी, फीमोरल जो है थाई रीजन को सप्लाई करेगी ऑक्सीनेटेड ब्लड, फीमोरल। और जो इनर ब्रांच है उसको बोलेंगे सिशिएटिक, सिशिएटिक, SCIATIC, सिशिएटिक। जो सिशिएटिक ब्रांच है वो शैंक और फुट को सप्लाई करेगी। सिशिएटिक सप्लाइज ऑक्सीनेटेड ब्लड टू शैंक और फुट पार्ट। शैंक जो है वो थाई से निचली जो पोर्शन है, नी से निचला जो पोर्शन है लेग, ठीक है, लेग का, उसको क्या बोलेंगे, उस बोन को शैंक बोलते हैं, ठीक है। नी के नीचे जो बोन है, ठीक है, शैंक बोन। तो शैंक और फुट को सप्लाई करने वाली सिशिएटिक। पता चल गया बेटे, ड्रॉ कर लिए, ये पता चल गया सारा। केस ऑफ फ्रॉग देयर इज 3 चैम्बर हार्ट, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल, ठीक है, सिंगल वेंट्रिकल। सो देयर इज मिक्सिंग ऑफ ब्लड, यानी कि हार्ट पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी कि यहाँ पे जो आर्टरीज है दे कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स। बट जो पल्मोक्यूटेनियस आर्च है इट कैरीज मोर डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड स्किन, जबकि बाकी जो ब्रांचेज हैं वो लेस डीऑक्सीनेटेड। लेस डीऑक्सीनेटेड मतलब मोर ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो सप्लाई करेंगी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है। अब देखो आर्टीरियल सिस्टम जो है इनिशिएट्स फ्रॉम ट्रंकस आर्टरियोसस।
ट्रंकस आर्टरियोसस, ठीक है, एट द बेस ऑफ हार्ट, जो बेसल पोर्शन है, ब्रॉड पोर्शन है हार्ट का, वहां पे बाइफरकेट करके 2 ब्रांचेस में, ठीक है, लेफ्ट ट्रंकस आर्टरियोसस एंड राइट ट्रंकस आर्टरियोसस। अब जो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस हैं उनसे फर्दर 3 ब्रांचेस ओरिजिनेट कर रही हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज कैरोटिड आर्च, जिसके आगे 2 ब्रांचेस हैं, ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड एंड इंटरनल कैरोटिड। एक्सटर्नल कैरोटिड सप्लाइज ब्लड टू टंग एंड हार्ट apparatus एंड इंटरनल कैरोटिड सप्लाइज ऑक्सीडेटेड ब्लड टू आई, ब्रेन, बक्कोफ्रेंजियल कैविटी। और जो इंटरनल कैरोटिड है उसके बेस पे मैंने बताया, ठीक है, कैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, एक स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या बोलेंगे, कैरोटिड ग्लैंड। इट डिटेक्ट्स ब्लड प्रेशर चेंजेस, तो ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करने के लिए इंटरनल कैरोटिड के बेस पे, ठीक है, एक स्वोलन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको क्या बोलेंगे, कैरोटिड ग्लैंड। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच है सिस्टेमिक आर्च। सिस्टेमिक आर्च जो है वो मीट करने से पहले 3 ब्रांचेस दे रही हैं। जो सब अंदर की तरफ ब्रांच है उसको बोलेंगे ईसोफेजियल टू ईसोफेगस। बाहर की तरफ जो फर्स्ट ब्रांच है ये, ठीक है, ओसिपिटो वर्टिब्रल विच सप्लाइज ऑक्सीडेटेड ब्लड टू हेड एंड बैकबोन वर्टिब्रल कॉलम। और जो थर्ड ब्रांच है सबक्लेवियन, ठीक है, दोनों तरफ सेम प्लान है इन तीनों ब्रांचेस का, ठीक है, तो पेयर है इनका, पेयर है, ठीक है, सबका। तो सबक्लेवियन जो है वो 4 लिम्स को सप्लाई कर रही है, ठीक है। उसके बाद सिस्टेमिक आर्च जो है वो किडनी की फ्रंट साइड पे और बॉडी की मिडिल लाइन में ये जाके मीट करके और वहां पे ये डॉर्सल ओर्टा की फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। और जो थर्ड ब्रांच है ट्रंकस आर्टरियोसिस की, उसको क्या बोलेंगे, पल्मोक्यूटेनियस आर्च। पल्मोक्यूटेनियस आर्च जो है इट फर्दर बाइफरकेट्स इनटू 2 ब्रांचेस, क्यूटेनियस which supplies deoxygenated blood to skin for purification and pulmonary supplies deoxygenated blood to lungs for purification। यानी कि pulmonary respiration से यहाँ पे ब्लड की प्योरिफिकेशन होएगी और क्यूटेनियस रेस्पिरेशन से स्किन में जो है वो ब्लड की प्योरिफिकेशन होएगी। अब देखो डोर्सल ओर्टा की जो फर्स्ट ब्रांच है उसको बोलेंगे सिलियको मिजेंट्रिक। उसकी आगे 2 ब्रांचेस सिलियक एंड इंटीरियर मिजेंट्रिक। जो सिलियक ब्रांच है उसकी आगे फिर 2 ब्रांचेज है, एक लीवर को जा रही है हिपैटिक और एक स्टमक को जा रही है गैस्ट्रिक। और जो इंटीरियर मिजेंट्रिक है उसके आगे फिर ब्रांचेज है, डिओडिनल पार्ट को डिओडिनल, इलियम पार्ट को इंटेस्टाइनल और स्प्लीन को स्प्लीनिक, ठीक है। और इंटीरियर मिजेंट्रिक से एक और ब्रांच ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर मिजेंट्रिक, ठीक है, विच सप्लाइज ऑक्सीडेटेड ब्लड टू रेक्टम को सप्लाई करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड जो ब्रांच है डोर्सल ओर्टा की, ठीक है, a pair of gonadial branches which provide oxygenated blood to gonads, ठीक है। ये पेयर जो है ये किसको सप्लाई कर रहा है, गोनेड को। उसके बाद जो है it gives 4 pair of branches to kidneys, ठीक है, and these are renal arteries, ठीक है। Then dorsal aorta further bifurcate into 2 branches इन हाइंड एंड ऑफ बॉडी। जो हाइंड एंड है वहां पे ये बाइफरकेट करके 2 पोर्शन में है, ठीक है, लेफ्ट इलियक एंड राइट इलियक विच प्रोवाइड ऑक्सीडेटेड ब्लड टू हाइंड लिम्स। लेकिन ये आगे फिर बाइफरकेट करके 2 ब्रांचेस में, ठीक है, फीमोरल, ठीक है, विच प्रोवाइड्स ऑक्सीडेटेड ब्लड टू थाई रीजन, और सिशिएटिक विच प्रोवाइड्स ऑक्सीडेटेड ब्लड टू शैंक एंड फुट। तो इनका भी पेयर है, ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ ब्रांचेज हैं, यानी कि पेयर ऑफ फीमोरल एंड ए पेयर ऑफ सिशिएटिक। तो ये पता चल गया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है, थैंक यू।